और बात करेंगे क्रिकेट के मैदान की तो भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला तिरुवनंतपुरम में खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने धांसू अंदाज में जीत दर्ज कर ली है और सीरीज में 2-0 की बढ़त भी बना ली है। पहला मैच विशाखापट्टनम में खेला गया था जिसमें भारतीय टीम ने 2 विकेट से जीत दर्ज की थी। यह दूसरा मुकाबला तिरुवनंतपुरम में खेला गया जिसमें भारतीय टीम ने 236 रनों का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दिया था, जिसके जवाब में कंगारू टीम 191 रन ही बना सके। इस तरह मुकाबले में भारतीय टीम ने 44 रनों से धांसू अंदाज में जीत दर्ज कर ली है और सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। पहला मैच विशाखापट्टनम में जीतकर टीम इंडिया आई थी, हौसले बुलंद थे। अगर हम बात मुकाबले की करें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मार्कस स्टोइनिस ने 25 गेंदों पर सबसे ज्यादा 45 रनों की पारी खेली, जबकि टिम डेविड ने 37 रन बनाए। इनके अलावा कोई भी प्लेयर 20 रनों का आंकड़ा नहीं छू सका। भारतीय गेंदबाजों में स्पिनर रवि बिश्नोई और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा पूरी तरह छाए रहे। दोनों ने 3-3 विकेट झटके, जबकि हर्षदीप सिंह, अक्षर पटेल और मुकेश कुमार को 1-1 विकेट मिला। तो सीरीज में 2-0 की बढ़त टीम इंडिया ने बना ली है। पहले मुकाबले में जहां विशाखापट्टनम में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। राकेश रंजन जी, कल 2-0 की बढ़त के इरादे से टीम इंडिया उतरी थी और इस इरादे में कामयाब भी हुई है टीम। एक बार फिर से जो युवा ब्रिगेड है वो छाई रही कल पूरे मैच में। जी हाँ, बिल्कुल। और जो जिस तरह का खेल दिखाया है भारतीय टीम ने वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। और आपको ये मानना पड़ेगा कि जिस तरह से भारतीय पारी आगे बढ़ी वो कमाल की थी। नवीन, आपको बताऊं कि मैं अभी ट्रेन में हूँ, सफर कर रहा हूँ वंदे भारत में। तो ये जो आप कहते हैं ना हाई स्पीड ट्रेन, तो ठीक उसी तरह की रफ्तार थी भारतीय पारी की भी, उसी तेजी के साथ आगे बढ़ी। और देखते ही देखते जब पावर प्ले था 6 ओवर का जब खत्म होता है, उतने में ही भारतीय टीम ने पावर प्ले में 77 रन बना लिए थे। और जिस तरह की यशस्वी जायसवाल ने पारी खेली, आप उसकी जितनी तारीफ करें कम है। पहले मैच में वो 8 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हुए थे और तब भी मैंने कहा था कि उनकी पारी जो थी भले ही छोटी थी लेकिन बहुत इंपैक्टफुल थी। और फिर जब उन्होंने दूसरे T20 में जिस तरह की पारी खेली, उसका इंपैक्ट पूरे मैच पर पड़ा, एक मोमेंटम सेट हो गया और फिर वहां से भारतीय पारी जो है वो तेजी से आगे बढ़ी। और जब आपकी टीम के शुरू के 3 खिलाड़ी जो है वो अर्धशतक जमा देते हैं तो फिर जो है आपकी पारी को एक मोमेंटम जो है वो मिल जाता है और इसी तरह से आगे बढ़ता है। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप पावर प्ले की बात कर लें, जहां 77 रन बने, आखिरी के 5 ओवरों में भी 70+ रन बने। तो जब 6 ओवर और 5 ओवर 11 ओवर में लगभग जो है वो 150 रन बन जाते हैं तो फिर आपका स्कोर जो है 230-35 के आसपास दिखता ही है। और यही हुआ भी दूसरे T20 इंटरनेशनल में और भारतीय टीम ने 235 रन बनाए। और जब फिर 58 रनों पर 4 विकेट गिर गया यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई टीम का, तो फिर कोई रास्ता उनके पास बचा नहीं था। ये बात अलग है कि स्टोइनिस ने वहां पर जो है वो एक प्रयास किया, टिम डेविड ने एक कोशिश की, लेकिन ये तय था कि उन कोशिशों के बावजूद रिजल्ट वही आएगा जो आया है। भारतीय टीम ने बड़ी जीत दर्ज की है और अब ऑस्ट्रेलियाई टीम को ये सोचना होगा, खास करके अगर आप उनकी गेंदबाजी देखें तो बिल्कुल क्लूलेस थे। जब भारतीय टीम ने अटैक किया तो उनके पास जो आप कहते हैं कि एक काउंटर जो रणनीति बनाने की बात होती है वो उनके पास बिल्कुल नहीं थी। और अब जबकि सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से आगे हो गई है, 3 मैच बचे हुए हैं, तो भारतीय टीम अगर एक मैच भी जीतती है तो सीरीज उसके नाम हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर अब जो सारा दबाव है वो ऑस्ट्रेलियाई टीम के ऊपर है। और देखिए, एक दिलचस्प बात और जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा, दूसरे T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम को मजबूर होना पड़ा, ग्लेन मैक्सवेल को लाना पड़ा और इसके अलावा एडम जेम्पा की वापसी हुई प्लेइंग 11 में, जो कि पहले मैच में नहीं खेले थे। मुझे उम्मीद है कि अब ये स्थिति आ गई है कि उन्हें जो है अब एक बार ट्रेविस हेड को भी प्लेइंग 11 में शामिल करना होगा। और ये ऑस्ट्रेलिया की अच्छी टीम है, जो कुछ उनके रेगुलर खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड कप के जो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, 6-7 खिलाड़ी वो खेल रहे हैं। स्टीव स्मिथ हैं, स्टोइनिस हैं, एबॉट को जिस तरह से जायसवाल ने पीटा वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में थे, कई मैचेस उन्होंने खेले, 1 ओवर में 24 रन। कमाल की बल्लेबाजी भारतीय टीम के द्वारा, फियरलेस क्रिकेट जिसकी की शुरुआत विश्व कप के दौरान ही रोहित शर्मा की कप्तानी में हो चुकी थी। और अगर फाइनल के
को हम छोड़ दें तो भारतीय टीम ने इसी तरह की फियरलेस क्रिकेट खेली है। तो एक नया क्रिकेट खेलने का तरीका भारतीय टीम ने ढूंढ लिया है और वो हमें दूसरे T20 इंटरनेशनल में भी देखने को मिला। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम इसे कंटिन्यू करेगी और तीसरे T20 इंटरनेशनल में भी जो है वो बड़ी जीत दर्ज कर तीसरे में ही सीरीज सील कर लेगी, इसकी संभावना मुझे दिखने लगी है। बिल्कुल, तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम सीरीज सील करने के इरादे से उतरेगी। बहुत धन्यवाद राकेश संजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दूसरा T20 मैच जीतकर भारतीय टीम ने 2-0 की बढ़त बना ली है और अब भारतीय टीम की निगाहें तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज सील करने पर होगी। हर्ष रीजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रीजेंसी। 26 AC एंड नॉन AC रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स। होटल हर्ष रीजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रीजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।